जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सबको खुशामदीद। जिस तरह दोस्तों हमारी जो चैनल है वहाँ पर मुतल्लिक़ पाकिस्तान हो गया, चाहे करंट अफेयर हो गया, या चाहे आपके पास जीके के हवाले से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम डिलीवर्स कर रहे हैं इस्लामियात के हवाले से। तो आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है सर सैयद अहमद खान एंड उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज कब बना, ठीक है, यानी उर्दू कंट्रोवर्सी हो गया। और इसी तरह आपके पास है जो जंग है, सिख ने कब जंग लड़ा, अफगानिस्तान वार कब हुआ, उसके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिलीवर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सर सैयद अहमद खान, ठीक है। सर सैयद अहमद खान की बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है, चाहे आपके पास दो कौमी नजरिया के हवाले से उठा दो, चाहे आप पाकिस्तान की जो राह को देखने के लिए या उसकी इनिशिएशन को स्टार्ट करने के लिए सर सैयद अहमद खान का बहुत बड़ा काम रहा है। सर सैयद अहमद खान जो है वो मैं आपको पहली ऐसी ओरल बता लेता हूँ। 1817 को पैदा होते हैं, फिर उन्होंने जो मुसलमानों के लिए कई काम किए। कुछ लोग जो उलमा है वो इसके खिलाफ है, और उस टाइम भी कुछ उलमा जो थे वो इसके अलीगढ़ मूवमेंट से बहुत ज्यादा खिलाफ थे। तो उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा काम किए। फिर उन्होंने आखिर में देखा कि यार मुसलमान और हिंदू आपस में नहीं रह सकते, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर दो कौमी नजरिया भी पेश कर लिया था। इसी तरह मुसलमानों के लिए उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट कर लिया था, जिसमें उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटीज वगैरह बनाए थे, जिसमें मुसलमानों को एक एजुकेशन दिया जाता था। उस टाइम ब्रिटिश की जो एजुकेशन थी उसको बाकायदा उर्दू में ट्रांसफर करके उसको दिया जाता था। इसी तरह इसके बहुत ज्यादा कारनामे रहे हैं, चाहे आप बरसगीर के हवाले से उठा दो, सर सैयद अहमद खान के बहुत ज्यादा कारनामे रहे हैं। और आपके पास जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से पाकिस्तानी स्टडी में इसके हवाले से कुछ जरूर एमसीक्यूज आते रहते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है सर सैयद अहमद खान, ठीक है। सर सैयद अहमद खान जो फादर नाम वाज, इसका वालिद साहब का नाम जो थे मोहम्मद मुत्तकी थे। फादर नेम वाज क्या है, सैयद मोहम्मद मुत्तकी। सैयद मोहम्मद मुत्तकी जो है इसके वालिद साहब के नाम थे, ठीक है। ही वाज बोर्न, ठीक है। ये आपके पास कहाँ पैदा हुए, ठीक है, वो आपके पास पैदा हुए कहाँ पर, कब पैदा हो गए है, 17 अक्टूबर 1817, यानी 1817 के अंदर जो है ये पैदा हो गए 17 अक्टूबर। और जो सर सैयद अहमद खान है वो कहाँ पर पैदा हो गए हैं, दिल्ली के अंदर पैदा हो गए हैं। अच्छा, ही पब्लिश्ड अ बुक ऑफ क्या है, असबाब बगावत। उन्होंने असबाब बगावत की बुक पब्लिश की, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जब 1857 का जो जंग हुआ था ब्रिटिश के साथ, उसमें सिर्फ मुसलमान जो थे वो जिम्मेवार नहीं थे, न मुसलमानों ने वो जंग छेड़ी थी। उसके अंदर मुसलमानों की जो है उन्होंने रहनुमाई फरमाई है कि सिर्फ इसके अंदर जो है मुसलमान बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। क्योंकि पहले वहां पर ये रुझान थी, पहले यहाँ पर ये बात थी कि ये जंग जो है मुसलमानों ने छेड़ी है, जो हिंदू थे वो ये इल्जाम लगा रहे थे। तो सर सैयद अहमद खान ने ये बुक लिखा था, क्या नाम है, असबाब बगावत, जिसमें उन्होंने इस बात को प्रूव किया था और ये बात बताया था कि ये 1857 जंग में मुसलमान सिर्फ नहीं थे, ठीक है। क्या है असबाब बगावत हिंद, कब, 1859 को। अच्छा, क्या है द काज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, जो इंडिया बगावत थी, इंडिया रिवोल्ट मतलब बगावत, तो उसके अंदर उन्होंने ये चीज बताया था। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, द रीजन, क्या है द बुक रीजन फॉर ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857, जिसमें 1857 के रीजंस जो इंडिया के बगावत के बारे में थे उन्होंने ये बताया था। अच्छा, सही। फिर आपके पास ये है इन उर्दू लैंग्वेज 1859 को उन्होंने ये 58 के अंदर असबाब बगावत लिखा था, और 59 में इसको उर्दू के अंदर कन्वर्ट कर लिया था ताकि जो यहाँ पर उर्दू समझने वाले लोग हैं वो भी इसको पढ़े। अच्छा, He also write the Loyal Mohammedan of India. उन्होंने एक और बुक भी लिखा जिसको कहते हैं Loyal Mohammedan of India। क्या, Loyal Mohammedan of India, जिसके अंदर क्या था, ठीक है, in which the promoted Muslim क्या है,
Muslim lauded relations to the British Empire. उसके अंदर लोअर मोहम्मदन एम्पायर्स के अंदर ये था कि मुसलमान ब्रिटिश के साथ एक अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह है। ब्रिटिश की जो एम्पायर, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट आए है उसकी बिल्कुल वो उसकी हिमायत में है, ताकि मुसलमान ब्रिटिश के साथ बैठ जाए, उसके साथ जो गवर्नमेंट का बाकायदा तौर पर हिस्सा बने और मुसलमानों को अपनी पूरी हुकूक मिले। अच्छा ठीक है, तो क्या लिखा है इन क्या ही आल्सो राइट लॉ मोमेडन इन विच दी क्या है प्रोमोटेड मुस्लिम क्या है रिलेशंस टू ब्रिटिश एम्पायर, जिसमें ब्रिटिश के साथ मुसलमानों का रिलेशंस के बारे में उन्होंने लिखा है। अच्छा ये भी हो गया। ही सेट क्या है एम सेल्फ प्रोमोट क्या है प्रोटेक्टिंग उर्दू लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज की सर्विसेज, क्यों न कि 1837 जब मुगलिया का दौर खत्म हो गया था तो फिर क्या है उस टाइम पर्शियन जो था क्या लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर उर्दू को बाकायदा तौर पर ये माना गया कि उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन सर सैयद अहमद को और जो बरसगीर के हाईएस्ट पर्सनालिटीज थे उनको ये समझ आ रहा था कि उर्दू जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बाद में नहीं रहेगा, तो इसलिए सर सैयद अहमद खान ने उर्दू के लिए बहुत ज्यादा काम किए, सर्विसेज उसने डेवलप किए ताकि उर्दू जो है वो मुस्तकिल रहे। तो फिर इधर क्या लिखा हुआ है ही सेट हिमसेल्फ टू प्रोटेक्टिंग उर्दू लैंग्वेज, उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा अहम काम किए। अच्छा The idea of सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के मेन आइडियाज क्या थे, यानी उसकी मेन थिम्स क्या थे, उसकी मेन आइडियोलॉजीज क्या थी। ठीक है, टू मोटिव द मुस्लिम क्या है टू लर्न वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को लर्न करने के लिए ताकि मुसलमान जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन को लर्न करे, क्योंकि उस टाइम चाहे आपकी क्या है तरक्की है, तरक्की के लिए आपके पास वेस्टर्न एजुकेशन को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको पढ़ना पड़ेगा, उनकी एजुकेशन को आप उन्हें समझना पड़ेगा। आप एयर सर्विसेज में आप सिस्टम को समझने के लिए, कानून को समझने के लिए, तो सर सैयद अहमद खान ने तो यही कहा था कि आप लोग जो आपके पास वेस्टर्न एजुकेशन है इसको हासिल करें। ठीक है, टू क्रिएट क्या है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मुस्लिम ब्रिटिश, ठीक है, मुस्लिम एंड ब्रिटिश क्या है मुस्लिम और ब्रिटिश के दरमियान एक ताल्लुकात क्रिएट कर लेना, ये भी इसकी आइडियोलॉजी में थी। जिस तरह वो पहला पॉइंट क्या है टू मोटिव द मुस्लिम लर्न वेस्टर्न एजुकेशन, एंड सेकंड वन टू क्रिएट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ये भी हो गया। तीसरा क्या है टू प्रोसीड मुस्लिम फ्रॉम क्या है एजुकेशनल पॉलिटिक्स, मुसलमानों को जो इश्तियाल इंगेज पॉलिटिक्स है उससे उनको बचा देना, यानी मुसलमानों को ये कहा कि आप लोग पहले एजुकेशन हासिल करें, आप लोग जो है पहले सिस्टम को समझे फिर जाके पॉलिटिक्स करें। तो एजुकेशनल पॉलिटिक्स से उनको उसको प्रोसाइड उसको रोका किसने, सर सैयद अहमद खान ने। ये तीन इसके जो मेन आइडियाज थे कि ब्रिटिश के साथ अच्छा ताल्लुकात रख लेना, नंबर एक वेस्टर्न एजुकेशन को आगे प्रमोट कर लेना, दो नंबर तीन जो है वो क्या है एजुकेशनल पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स से आपने दूर रहना है। ये सर सैयद अहमद खान की क्या था मेन मोटिव था। अच्छा ये भी हो गया। फिर क्या है सर सैयद अहमद खान क्या है, सर सैयद अहमद खान एस्टेब्लिश क्या है ट्रांसलेशन सोसाइटी, सर सैयद अहमद खान ने एक सोसाइटी एस्टेब्लिश की थी जिसका नाम था ट्रांसलेशन सोसाइटी। इस ट्रांसलेशन सोसाइटी का मकसद क्या था, ये इसलिए उसने बनाया था ताकि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको उर्दू में बताया जाए, उन्होंने उसकी सोसाइटी बनाई थी। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी, उसका दूसरा नाम क्या है साइंटिफिक सोसाइटीज। कब इन 1864 1864 को उन्होंने बनाया था, कहां पर गाजीपुर के अंदर। तो साइंटिफिक सोसाइटी कहां पर बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं क्या ट्रांसलेशन सोसाइटी भी कहते हैं। 1864 1864 को गाजीपुर के अंदर बनाया गया। अच्छा ये भी हो गया। फिर द बुक इज रिटन ऑन द लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद खान, आयात जवाद, आयात जवाद भी लिखा हुआ है। क्या है, ठीक है, यहां पर लिखा है द बुक इज रिटन द लाइफ ऑफ सर सैयद, सर सैयद के लाइफ के ऊपर एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है आयात जवाद, आयात जवाद उसका नाम है।
अच्छा, ड्यूरिंग वार 1857 को जो जंग चल रहा था, ठीक है, वी वर्किंग एज अ चीफ जज इन बेजनौर, वो बेजनौर के अंदर एज अ चीफ जज के तौर पर काम कर रहा था। कहां पर? बेजनौर पे। ये सवाल बार बार भी आ रहा है कि सर सैयद अहमद खान 1857 का जब जंग लड़ रहा था एज अ क्या था? एज अ चीफ जज था। क्या था? कहां पर? बेजनौर के अंदर। चलो ये भी आपको समझ आ गया। फिर क्या हो गया? उन्होंने मोमेडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1886 को बनाया था। कब? 1886 को मोमेडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनाया था, जिसका मकसद ये था कि हर जगह पर कॉन्फ्रेंस आपने मुनकिद कर लेना है। मुसलमानों का जो एरिया है वहां पर लोगों को ये बताना है कि वेस्टर्न एजुकेशन के ये फायदे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को हमें हासिल करने के लिए यहां तक जाना होगा, लोगों को एक प्लेटफार्म पर लेकर आना और उनको इसके बारे में बता लेना कि इसके क्या फायदे हैं, वो हर जगह पर। तो मुस्लिम लीग तो भी इसी मोमेडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से ही आ गई, मुसलमानों को एक प्लेटफार्म मिला, ठीक है। सर सैयद इज क्या है? बरीड इन अलीगढ़, यूपी, इंडिया। वो आपके पास इंडिया की यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी कब्र है, वहां पर इसको दफनाए गए हैं। अच्छा, सर सैयद एस्टेब्लिश क्या है? मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल MAO क्या है? स्कूल इन 1875। उन्होंने 1875 को एक स्कूल बनाया था जिसका नाम है MAO, मोमेडन एजुकेशन क्या है? ओरिएंटल, ठीक है, स्कूल बनाया था। फिर 2 साल के बाद 1875 के बाद फिर 1877 को क्या हो गया? वो इस्टेब्लिश हो गया एज अ कॉलेज। क्या हुआ? फिर वो 1877 को यानी 77 को वो एज अ कॉलेज बन गया। इसका पहला नाम क्या था? MO का पहला नाम, फर्स्ट नेम क्या था? पहला जो था मदरसतुल क्या है? मदरसतुल मुस्लिमीनुल हिंद, मदरसतुल मुस्लिमीनुल हिंद इसका पहला MOA का नाम था, यानी मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल एंड कॉलेज। अच्छा, ये बिकम टू दी क्या है? पोजीशन ऑफ चीफ जज क्या है? 1846 ही बिकम टू द पोजीशन ऑफ चीफ जज इन 1846 1846 को वो एज अ चीफ जज के तौर पर तायनात हुए थे। फिर 1857 में जो जंग हुआ था वो एज अ चीफ जज के तौर पर बेजनौर में था, उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों की जानें बचाई, ठीक है, ये भी हो गया। फिर आपके पास है उर्दू एज अ ऑफिशियल क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज। उर्दू जो है कब ऑफिशियल लैंग्वेज बना था? इन 1837 यानी 1837 उर्दू बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज। कब? जब मुगलिया का दौर खत्म हुआ था, तो उस टाइम बरसगीर के लोगों ने 1837 को, कुछ लोग कहते हैं 32, कुछ लोग कहते हैं 37, 1837 को उर्दू पर्शियन के जगह पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया था। अच्छा, ये भी हो गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट। उर्दू का मकसद क्या है? एक लश्करी जबान है, एक लश्करी जबान है। 1837 में इसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर करार दिया गया। सर सैयद इंटरेस्ट क्या है? इंट्रोड्यूस्ड क्या है? उसके सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। सर सैयद अहमद खान ने इस उर्दू को डेवलप करने के लिए, इसके लिए उन्होंने सर्विसेज उन्होंने डेवलप किए थे ताकि उर्दू की हम लोग ये कह सके कि जिंदा रहे ये लश्करी जबान। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब वहां पर क्यों न कि हिंदी बोलने वाले थे वो ज्यादा थे, तो उसको पता था। फिर क्या हो गया? बनारस इंस्टीट्यूट वाज अगेंस्ट द उर्दू। उर्दू के खिलाफ एक बनारस इंस्टीट्यूट क्या है? बनी, जो उर्दू के खिलाफ थी, ठीक है। अच्छा, द उर्दू इन हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 कब? 1867 को उर्दू जो है वो क्या बना? उर्दू कंट्रोवर्सी, इनके दरमियान मुतानजा बना, ठीक है। कंट्रोवर्सी कब? 1867 को। अच्छा, क्या है फिर आपके पास? जॉर्ज कैम्बल्स ऑर्डर टू उर्दू शुड बी क्या है? स्क्रिप्ट इन क्या है? 1871 यानी 1871 को जो मिस्टर जॉर्ज कैम्बल, क्या मिस्टर जॉर्ज कैम्बल ने ये कहा कि उर्दू को सिलेबस से हटाया जाए, ठीक है। शुड बी स्क्रिप्ट इन 1871 को जो जॉर्ज कैम्बल थे उन्होंने 1871 को उर्दू को क्या है? स्क्रिप्ट कर लिया। किससे? सिलेबस से, बुक सिलेबस से।
बुक सिलेबस से, किससे? बुक सिलेबस से उसको हटा दिया था। अच्छा, एंटोनी मैकडोनल्ड ऑर्डर टू हिंदी शुड बी यूज ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? क्या है 1900, यानी उन्होंने 1900 को यानी 1900 को, कब? 1900 को मैकडोनल्ड, एंटोनी मैकडोनल्ड ने ये बाकायदा तौर पर क्लियर कर दिया कि ऑफिशियली लैंग्वेज को भी उर्दू करार दिया गया, क्योंकि उस टाइम उन्होंने बहुत जोर पकड़ा था जिसमें ये कहा गया था कि भाई हिंदी जो है वो ज्यादा है, हिंदी लोग बोलने वाले भी लोग ज्यादा है। तो फिर क्या था, जो जॉर्ज कैम्बेल ने उसको पहले 1871 को उसको कोर्स से हटाया गया, फिर 1900 को ये आपके पास क्या नाम है, एंटोनी मैकडोनल्ड जो थे उन्होंने उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर करार दिया गया था, जिस तरह मुगलिया के दौर में फर्शन था। अच्छा, ये भी हो गया। फिर आपके पास अंजुमन तहरीके उर्दू मौलवी अब्दुल हक 8 अलीगढ़ कब? 1903 को 1903 को मौलवी अब्दुल हक बहुत काम वाले बंदे थे, उन्होंने अंजुमन तहरीके उर्दू स्टार्ट करवाई। कब? 1903 को उन्होंने अंजुमन तहरीके उर्दू स्टार्ट की। कहां पर? अलीगढ़ पर। अलीगढ़ के ऊपर, अलीगढ़ में उन्होंने क्या स्टार्ट करवाया? जो अंजुमन तहरीके उर्दू उन्होंने स्टार्ट किया था। ये भी हो गया कि उर्दू जो है उसको बचना चाहिए। अच्छा, द फर्स्ट अफगान एंग्लो वार, उस दौरान जो है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए से बार बार आते हैं कि इसी एरा के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। फर्स्ट अफगान एंग्लो वार, क्या? फर्स्ट अफगान एंग्लो वार्स कब हुआ? 1839 को, 1839 को फर्स्ट अफगान एंग्लो वार्स हुआ। एंग्लो से मतलब जो इंग्लिश ब्रिटिश का जो वार हुआ। याद रख लेना, जो अफगान और ब्रिटिश वार हुए हैं वो 3 मरतबा हुआ है। एक मरतबा 1839 से लेकर के 1842 तक यानी 3 साल, फिर 1873 यानी 72 वाली एरिया में, फिर क्या हुआ? 1918 में हुआ था जो लास्ट अफगान वार था, जिसमें मेहमद शाह अब्दाली ने ब्रिटिश को क्या किया था? उसको शिकस्त दिया था अफगानिस्तान। इसलिए क्या है, अगस्त कब? 1918 को, जब उन्होंने ब्रिटिश से मुकम्मल तौर पर आजादी ली थी, इसलिए उस दिन को वो क्या करते हैं? आजादी का दिन बनाते हैं। अच्छा, ये भी हो गया। तो फर्स्ट अफगान एंग्लो वार अकर्ड कब? 1839 को हुआ था। अच्छा, द फर्स्ट एंग्लो सिख वार ब्रिटिश एंड सिख एम्पायर कब हुआ था? 1845 को ब्रिटिश और सिख का भी जंग छिड़ गया था, क्योंकि उस टाइम जो सिख थे वो पंजाब और कश्मीर में इसका एम्पायर चल रहा था। तो फिर क्या हुआ था? ब्रिटिश कंपनी पूरी बरसगीर के ऊपर आ चुका था, उन्होंने उसके साथ लड़ाई की थी, जिसमें सिख को उन्होंने क्या किया था? शिकस्त दिया था। फिर इनके दरमियान एक टेरिटरी हुआ। क्या हुआ? टेरिटरी हुआ जिसको हम लोग कहते हैं टेरिटरी ऑफ लाहौर। क्या? टेरिटरी ऑफ लाहौर। वो कब हुआ था? 1846 को, के जंग की रोकथाम की गई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह अंडर द टेरिटरी ऑफ अमृतसर। एक फिर अमृतसर टेरिटरी हुआ जिसके तहत गुलाब सिंह को कश्मीर सोल्ड कर दिए गए, कश्मीर को भेजा गया। किसने? ब्रिटिश हुकूमत ने भेजा गुलाब सिंह को। कितना? कहते हैं 7.5 मिलियन। कितना? 7.5 मिलियन रुपए यानी 75 लाख रुपए पे गुलाब सिंह के ऊपर क्या हुआ? कश्मीर को भेजा। अच्छा, टेरिटरी ऑफ अमृतसर के तहत फिर कश्मीर के ऊपर जो सिख की इंपेरियलिज्म और इसकी वो जा रही थी हुकूमत कब तक? 1825 तक जा रही थी, जिसमें 1925 तक। ठीक है, वो उसका जो लास्ट रूलर था वो कौन था? वो महाराजा सिंह था। महाराजा हरि सिंह। क्या नाम था? महाराजा हरि सिंह जो था वो आपके पास कश्मीर का लास्ट एम्पायर था। ठीक है, द लास्ट रूलर ऑफ द कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर वाज महाराजा हरि सिंह इज द लास्ट एम्पायर ऑफ कश्मीर। अच्छा, ये भी हो गया। इन 1849 द ब्रिटिश डिफीटेड सिख्स एंड एनेक्सेस पंजाब। फिर क्या हुआ? 1849 को
जो ब्रिटिश थे उन्होंने सिख को फिर शिकस्त दिया था, जिस तरह 45 में शिकस्त दिया था, और उन्होंने पंजाब को क्या कर लिया था, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उन्होंने पंजाब को कब्जे में ले लिया था, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज लिखा है, नदतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश 1849 को नदतुल उलमा भी एस्टेब्लिश हुआ था, जो अलीगढ़, किसका, अलीगढ़ मूवमेंट जो सर सैयद अहमद खान की जो मूवमेंट थे इनके खिलाफ थे। जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ उलमा अभी खिलाफ है, कुछ उलमा उस टाइम भी खिलाफ थे, उसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसको कहते हैं नदतुल उलमा, कि यार ये तो जो है ये वेस्टर्न एजुकेशन है, ये हमें हासिल नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ अपनी जो दीनी तालीम है वो हासिल करनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो मैंने कहा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे फिर बाद में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आएंगे, वो आपके लिए आसानी होगा। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में मिलते रहेंगे, जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।